और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को 3 दिनों की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया ने लखनऊ में अपनी भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। 4 बजे के लिए यह फैसला सुनाया जाना था। फैसला सुरक्षित रखा गया था कोर्ट की तरफ से और अब यह फैसला सुना दिया गया है। थोड़ी राहत सिसोदिया को मिली है। 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मनीष सिसोदिया को जारी की गई है। 3 दिनों की अंतरिम जमानत है जो कि मनीष सिसोदिया को मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। बता दें कि सिसोदिया ने लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए इस अंतरिम जमानत की मांग की थी। 14 फरवरी को यह शादी है और ऐसे में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी सिसोदिया की तरफ से। अर्जी 14 फरवरी को शादी में शामिल होने के लिए दाखिल की गई थी और अब कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। 13 से 15 फरवरी यानी कि 3 दिन की अंतरिम जमानत मनीष सिसोदिया को दी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले 12 से 16 फरवरी यानी कि 5 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे घटाते हुए 3 दिन की ही अंतरिम जमानत सिसोदिया को जारी की है और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि आज ही इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 4 बजे सुनवाई की बात कही थी, यानी कि 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला जारी किया जाना था और अब कोर्ट की तरफ से ये थोड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लंबे समय बाद थोड़ी राहत मनीष सिसोदिया को? बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी एक राहत मिली थी मनीष सिसोदिया को जब उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन इजाजत मिल गई थी कोर्ट की तरफ से। और अब मनीष सिसोदिया ने एक नई अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ जाना है और इस लिहाज से उन्होंने 12 से 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इतने वक्त तक तो अंतरिम जमानत नहीं दी, लेकिन 13 से 15 यानी 3 दिनों के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है कोर्ट से और 14 जो फरवरी है उस दिन उनकी भतीजी की शादी भी है। जब कोर्ट में इस बात को लेकर के जिरह हुई थी तो ईडी ने हालांकि इस तरह की सुविधा का विरोध किया था और ईडी का ये कहना था कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस तरह की अगर राहत उनको दी जाती है तो एक गलत मिसाल बनेगा। हालांकि बाद में ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर एक दिन के लिए उन्हें छूट दे दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई खास ऐतराज भी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों के लिए अभी मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी है 13 से 15 फरवरी तक के लिए और ये राहत इसमें लिए क्योंकि इस दरमियान उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है। जहां तक नियमित जमानत की अर्जी है उस पर आगे कोर्ट सुनवाई करेगा बाद में और उससे ये तय होगा कि जो मनीष सिसोदिया को अभी टुकड़ों में राहत मिल रही है, किस्तों में राहत मिल रही है, क्या वो राहत आगे एक नियमित जमानत के तौर पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो जब नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी उस वक्त तय होगा। निश्चित रूप से। अरविंद, आज जब सुनवाई हुई तो ईडी की तरफ से विरोध में क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी? देखिए, ईडी का ये कहना था कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जमानत अगर उनको दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि एक गलत मिसाल बनेगा। लेकिन मैंने ये कहा, जैसे मैंने कहा कि साथ में ईडी की तरफ से ये भी जोड़ा गया कि अगर एक दिन के लिए सुरक्षा के साथ उनको जाने की छूट मिलती है तो इस पर ईडी को कोई खास ऐतराज है नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि ये सिर्फ राहत वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मांग रहे हैं। परिवार में इकलौते पुरुष शख्स वही है और उनको इस नाते उन्हें कई सारी जिम्मेदारियों को निभाना है उस शादी में जाकर के। और वो ये उन्होंने ये भी साफ किया था कि वो नहीं चाहते कि पुलिस की मौजूदगी वहां पर रहे, क्योंकि अगर पुलिस की मौजूदगी वहां पर रहती है तो ये इनको अपमानित करने जैसा होगा। बहरहाल कोर्ट ने ये पाया कि अगर 3 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोर्ट ने यही वजह से 3 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है 13 से 15 फरवरी के लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।